हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट का हिंदी सब्जेक्ट लेकर। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इन 20 क्वेश्चंस को हम 10 मिनट में सॉल्व करेंगे और बहुत उससे कम भी समय ले सकते हैं हम, क्योंकि बस सिर्फ वन लाइनर सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बात होगी जहाँ वहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीख रहे होंगे। अपने डेली रूटीन को आप डेली जो आपने टाइम टेबल बना रखा है उसका आप अच्छे से पालन कर रहे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज के पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वो है भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित या मौखिक। तो भाषा का प्राथमिक रूप अगर कह दिया जाए कि अगर छोटा बच्चा होता है जो ढंग से बोल नहीं पाता तो संकेतों के माध्यम से वो अपनी चीज़ों को रखता है। तो सबसे पहला या प्राथमिक रूप भाषा का हो जाएगा सांकेतिक। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो होंगे इजी लगेंगे क्योंकि आपने बहुत बार इनको रट्टा मार रखा है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो आपको पता है कि मुख्य क्रिया का जो अर्थ स्पष्ट करेगी वो आपकी कौन सी क्रिया होगी, सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, जो मेन वर्ब के अर्थ को क्या करती है, स्पष्ट करती है, क्लियर करती है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है सर्वदा, सर्वत्र, गलत, इतना या गलत। ठीक है, चार ऑप्शन ये थे आपके। तो सर्वदा सर्वत्र जो चारों तरफ की बात हो रही है तो चारों तरफ ये क्रिया विशेषण है नहीं। और कौन सा क्रिया विशेषण, परिणामवाचक, जिससे मात्रा का बोध हो। ठीक है, मात्रा का बोध हो। तो आपको लग रहा है ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा इतना, इतना, जितना, कितना, ये क्या हो जाएंगे, ये सब परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे क्योंकि इनसे मात्रा का बोध हो रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है अपशकुन का विलोम है। तो अपशकुन का अशकुन होगा नहीं, शकुन हो जाएगा। पुण्य पाप, पाप यहाँ बात नहीं हो रही है तो विलोम पूछा गया है अपशकुन का, तो शकुन हो जाएगा। पावन पुण्य का मतलब आपको पता ही है, पुण्य का विलोम क्या होगा या पाप पुण्य। निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची। ठीक है, पताका का निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रस्तर। ठीक है, पताका आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उन्होंने वहाँ पे अपना पताका फहरा दिया या झंडा फहरा दिया, निशान ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ है क्या है, अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोना। सीधे सीधे तो ऑप्शन बनेंगे नहीं, दो ऑप्शन जो आपको गुमराह कर सकते हैं कि अंधा परंतु विवेकशील होना या मूर्ख धनी। तो इसका जो है, इस मुहावरे का सबसे सही अर्थ बताया जाए तो वो है आपका मूर्ख धनी, जिसके पास धन तो है लेकिन उसको किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, किस प्रकार से उसको रखना है, उसका हो जाएगा वो आपका मूर्ख धनी। आँख का अंधा है, गांठ का पूरा है, उसके पास धन बहुत है लेकिन क्या है, वो थोड़ा सा उसको किस प्रकार से हमें धन को इकट्ठा करना है या उसमें लगाना है वो नहीं आता। कैवर्त शब्द का तत्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो आपको पता है ये कुछ कहना नहीं है, केवट ही क्या है, ये तत्भव रूप इसका हो जाएगा कैवर्त का। ठीक है ना, आगे देखते हैं। लोटा शब्द है तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तो आपको पता है लोटा शब्द हम अपने गांव गिरोह में ज़्यादा यूज करते हैं, तो आठवां का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका देशज, लोटा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 9वां। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ठीक है, उसको और क्या कह सकते हैं, कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। तो सही बात है कि बच्चा प्रतिभा संपन्न होगा, प्रतिभाशाली होगा तो उसको हम मेधावी भी कह सकते हैं, मेधावी छात्र या छात्रा कह सकते हैं। और प्रतिभा संपन्न का विशेषण क्या हो जाएगा, मेधावी हो जाएगा पूरी तरह से। सेवा सदन किसका उपन्यास है, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद प्रसाद या रागेय राघव का। तो सेवा सदन उपन्यास की बात करी जाए तो 10वें का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपके जो हैं प्रेमचंद्र जी। कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद्र जी। अब बात कर लेते हैं पहले प्रेमचंद्र जी के और कौन कौन से जो है उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा
पूछा जाता है। मैं लिख देती हूँ, आप कुछ बोल भी दूंगी, आप उसको राइट कर लीजिएगा। प्रेमाश्रय, ठीक है। रंगभूमि, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इनसे, रंगभूमि। अब देख लीजिए, अगला है आपका प्रेमचंद्र का ही निर्मला, ठीक है। निर्मला हो जाएगा, आपका गबन हो जाएगा, कर्मभूमि, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपने हाई स्कूल से रटा होगा, गोदान, ठीक है ना। ये प्रेमचंद्र जी के जो है उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं। और देख लेते हैं राजेंद्र यादव जी का, ये राजेंद्र यादव जी का, इनका देख लेते हैं। तो इन्होंने सारा आकाश इनका उपन्यास है या रचनाएं कह सकते हैं। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, मंत्र विद्या, कुल्टा, और एक बहुत ही प्यारा सा है मुस्कान करके, क्या इन्होंने उपन्यास लिखा है, हाँ, इनका है एक इंच मुस्कान, इन्होंने जो बहुत ही प्यारी है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो इसमें बात है। प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर जयशंकर प्रसाद जी की बात कर लें, वैसे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सेवा सदन। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात कर लें तो इन्होंने झरना लिखा है, आंसू, लहर, न चंद्रगुप्त, गुप्त, इरावती बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इरावती और कामायनी आप लिख लीजिएगा, कामायनी और इरावती, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भी पूछा जाता है। झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, इस तरह से है। कुछ तरह से आप कम से कम 10-12 अगर एक कोई पोएट हैं या लेखक हैं, आपने कवि या लेखक का जो है उपन्यास देखा या रचना देखी, और 10-12 अगर आपने बहुत फेमस चीज़ें याद कर ली, तो जो आपका यूपी टेट में, चाहे वो प्रेमचंद से पूछे चाहे किसी से पूछे, आप पक्का हल करके आएंगे। अब राघव जी की बात कर लें तो राघव जी ने घरौंधा, ठीक है, घरौंधा और मुर्दों का टीला, इस तरह से और एक बहुत प्यारा नाम है जैसे जुगनू करके, इनका अंधेरों का जुगनू, इस तरह से करके इनका जो है इनकी रचनाएं हैं। तो ये थे आपके बहुत ज़्यादा, यही थोड़ा सा था कि इसको थोड़ा सा समझा दिया जाए, क्योंकि इसमें जो ये चारों ऑप्शन है अगर यूपी टेट में आ गए तो पक्का आपको छोड़ना नहीं है। और इनको जो मैंने अभी बताया है, कुछ लिखा है नाम, कुछ नहीं लिखा है, बताया है, आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। ब्राह्मी, खरोष्टी, पैसाची कोई वर्ड नहीं है, कैथी, ठीक है। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, तो आपको पता ही होगा, इसका जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्टी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, आप जरूर बताएं। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह पर, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार, यहाँ वर्ष होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हर कोई भी पाठ हम बच्चे को अगर कोई लेसन पढ़ा रहे हैं नया, तो उसको ख़त्म होने के बाद तुरंत हमें उपचारात्मक विधि का यूज करना चाहिए, कार्य करना चाहिए कि कितना बच्चे ने सीखा है और कितना नहीं। अगर नहीं सीखा है तो हम क्या करें कि बच्चा और अच्छे से उस चीज़ों को सीख पाए। तो प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर हमें उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। आगे चलते हैं। आगे, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, ठीक है। किसकी बात हो रही है भाई, यहाँ यह की बात हो रही है। तो यहाँ पे यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है नहीं यहाँ पे, ये पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए विशेषण तो होगा नहीं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो यहाँ पे विशेषता नहीं बता रहा। यहाँ पे क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, यह घोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम को ही क्या, सर्वनाम की परिभाषा यही है ना कि हम संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। घोष, अघोष, सघोष नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ घोष पूछा जा रहा है। प है, ट है, द है, फ है। तो आपको पता होगा कि जो व्यंजन वर्ड की बात करी जाए अगर, तो घोष जो है कौन कौन से हैं, अघोष, सघोष, इनकी डिटेल बात की गई है बहुत पहले वीडियोस जो बनी है यूपी टेट की, आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो या आप श्योर हैं कि नहीं हमें पता है अघोष सघोष, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं कि 14वें का क्वेश्चन हो जाएगा आपका तीसरा, द, ठीक है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, कहने का मतलब है हम बात कह रहे हैं और उसके बाद लय कहते समय लय हमारी टूट जाए,
विचार के जो लय है बोलते समय वो टूट जाए तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का यूज आपको पता है। समान समान शब्द जहाँ होते हैं या तुकांत शब्द जहाँ होते हैं वहाँ पे योजक चिन्ह का यूज किया जाता है, जो इस तरह से होता है। अल्प विराम मतलब कॉमा तो होगा नहीं। ऊर्ध्वाधर चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कामा की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमारी पूरी बात खत्म हो जाती है तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है शब्द के। तो प्रत्यय बताना है आव, आवट, आहट या टा। ठीक है, तो आपको पता है 16वें का सबसे सही ऑप्शन सजावट में क्या होगा, आवट आ रहा है। क्या आ रहा है, आवट, तो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही। आगे देखते हैं, लोगों ने बात करी थी 10 मिनट में हम लोग, चलिए 10 मिनट में हमको लग रहा है 12 मिनट हो जाएंगे। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो आपको पता होगा 17 में जो आपका पैगंबर है, 17 का जो क्या है पैगंबर, वही आपका तुर्की भाषा नहीं है। पैगंबर आपको पता है। अच्छा ये बताइए पैगंबर कौन सी भाषा है अगर तुर्की भाषा नहीं है तो? निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, और नहीं निकला, ये वाला भी नहीं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये मिस्र वाक्य है। ठीक है, वधु का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का बहुवचन की बात करी जाए तो वो वधुएं होगा नहीं, वधुओं भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 19वां का, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन। देखिए जब हम करते हैं जो उनकी मात्राओं का भी ध्यान देना चाहिए जब हम बहुवचन या कोई भी चीज़ याद कर रहे होते हैं। तो ठीक है, वधुएं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बड़ी ऊ की मात्रा है तो ये नहीं सही होगा, छोटे ऊ की मात्रा जो होगा वही वाला सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो आपको पता है इत्यादि का इति आदि, इत्यादि, इति यादि, इत आदि, तो नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं, इति धन आदि। ठीक है, इत्यादि हो जाएगा। और संधि पे बहुत ज़्यादा आगे इसके बाद में संधि पे एक पूरी तरह से अच्छा सा मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ। यदि आपको संधि समझ में नहीं आती है तो उन वीडियो को देखें जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, ताकि हमें संधि आसानी से याद हो जाए। और हाँ, मैं बता दूं किसी भी ग्रामर में इंग्लिश को छोड़कर हमें ट्रिकी चीज़ें नहीं याद करनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। फिलहाल मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने तरीके से, जिस तरह से मैंने संधि को पकड़ा है उस तरह से मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।